नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आइए हम आपको जानकारी दें कि झंझारपुर कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को कानून की जानकारी नहीं, उन्हें भेजा जाए ट्रेनिंग सेंटर। अमूमन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या उच्च पदाधिकारी को फटकार लगाते हैं, लेकिन झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के खिलाफ डीजीपी गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और कहा है इन्हें कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपको बता दें कि कोर्ट ने मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के खिलाफ डीजीपी गृह मंत्रालय, राज्य एवं केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। एक लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की ओर से नहीं लगाया गया है सही धारा। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने एक लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की ओर से सही धारा नहीं लगाए जाने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने एसपी, डीएसपी, थाना अध्यक्ष के खिलाफ व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। एडीजे कोर्ट ने खत में लिखा है कि मधुबनी के एसपी को सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। कोर्ट ने मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के खिलाफ डीजीपी गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है एवं एडीजे कोर्ट ने भैरव स्थान थाना में दर्ज एक एफआईआर पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसमें धारा 376 पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम 2006 नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्रांक 361, राज्य सरकार को पत्रांक 362, डीजीपी को पत्रांक 363 के तहत 14 जुलाई 2021 को एक साथ पत्र जारी किया है। सभी पत्र ई कोर्ट पोर्टल पर भी देखे जा सकते हैं। बता दें कि भैरव स्थान थाना इलाके में एक महिला ने अपने बेटी के अपहरण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बलवीर सदाय और उसके पिता छोटू सदाय एवं उनकी मां पर आरोप लगाए गए। इस मामले में अभियुक्त बलवीर 25 फरवरी 2021 से जेल में बंद है। पुलिस ने धारा 363, 366A और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट का मानना है कि इसमें पॉक्सो, दुष्कर्म, बाल विवाह अधिनियम की धारा सबसे पहले लगाई जानी चाहिए थी, किंतु कोर्ट में लड़की की उम्र 19 साल बताई गई थी, मगर अभियुक्त को जमानत नहीं दी थी। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की उम्र 15 साल सामने आई थी। बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद भी पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि फिलहाल लड़की गर्भवती है, लड़के ने लड़की से शादी कर ली है, तो कोर्ट में सुलहनामा लगाया गया है। कोर्ट ने इस पेटिशन को सुलह के लायक नहीं माना। कोर्ट का मानना है कि नाबालिग के साथ अपहरण, दुष्कर्म के बाद सुलहनामा न्याय के विपरीत है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बिहार में और खासकर मधुबनी में पहली बार ऐसी घटना घटी है जहां व्यवहार न्यायालय झंझारपुर ने अपने ही जिला के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें कानून की जानकारी नहीं होने का दावा किए हैं। साथ में इस संदर्भ में राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं डीजीपी को पत्र लिखकर कहे हैं कि इन्हें ट्रेनिंग में तत्काल भेजा जाए ताकि कानून की सही जानकारी हो सके। व्यवहार न्यायालय झंझारपुर का जो वर्तमान टिप्पणी मधुबनी के एसपी पर किए गए हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।